ओके गाइस, तो ठीक है। अभी सबसे बात कर लिया मैंने, सो आई विल स्टार्ट अ मीटिंग रिगार्डिंग द अपडेट्स। ओके, सो कुछ अपडेट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। गिव मी ओनली 2 मिनट। हाँ, मैं सारे जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो द फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे जितने भी लोग रिगार्डिंग द जीएसटी वेट कर रहे हैं, मैं उनको एक अपडेट देना चाहता हूँ दैट हमारे एंड से जो भी हम लोगों ने अप्लाई किया था जीएसटी, वो रुका हुआ था बिकॉज हम लोग को पेमेंट करना था उसके लिए। ठीक है, पेमेंट इसलिए करना होता है क्योंकि जीएसटी वैसे तो अगर आप खुद करना चाहो तब तो फ्री है। ठीक है, आप खुद भी उसको जो है ना खुद भी अप्लाई कर सकते हो, खुद ही आप कंप्लीट कर सकते हो, वो आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा जीएसटी। वो आप खुद भी कर सकते हो, वो फ्री है। ठीक है, लेकिन जीएसटी को अप्लाई करने में बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करवाना होता है, और उस प्रोसेस को करवाने में अगर हम लोग किसी का हेल्प लेते हैं देन दे विल चार्ज अस, वो हमें चार्जेस देना पड़ता है। ठीक है, सो हम लोगों को जो कंप्लीट करना था तो उसके लिए हमें 1.5 लाख रुपए देना पड़ा टोटल सबके लिए। मतलब हमारे पास अनलिमिटेड का ऑप्शन अभी है हमारे पास, तो हम लोगों ने उसको 1.5 लाख रुपए पेमेंट कर दिया और अभी हम लोग जीएसटी का प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन जीएसटी का प्रोसेस आप लोगों का करवाने से पहले आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आप लोग उसको सोच समझ के ही हमें कंफर्मेशन दे कि आपका जीएसटी हमें प्रोसेस करवाना है या नहीं। ठीक है, तो पहला चीज जो अगर आपको समझना है दैट इज कि, एक मिनट, मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं, तो आप स्क्रीन में पहले आप चीजों को देख लो। अगर आप जीएसटी का एप्लीकेशन डालना चाहते हो डायरेक्टली, आप जीएसटी अगर मतलब क्रिएट करना चाहते हो, अपने नाम पे रजिस्टर करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई फीस नहीं है। जीएसटी गवर्नमेंट कोई फीस नहीं लेता है। ठीक है, एनीवन कैन गेट ए जीएसटी रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप गूगल में डालोगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन इंडिया में क्या कॉस्टिंग है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, लेकिन जीएसटी बनवाने से सिर्फ काम नहीं होता है, जीएसटी बनवाने के बाद क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जीएसटी अगर कोई बना के देता है आपको, देन दे विल चार्ज यू 1,000 से 1,500 रुपए। अगर आप मान लो किसी से बनवाते हो तो, अगर हम लोग भी बनवाते हैं तो हम लोगों को भी देना पड़ता है 1,000-1,500। ठीक है, अगर आप खुद भी अप्लाई करते हो तो आपके लिए फ्री है। ओके, अगर हम लोग अप्लाई करके देते हैं तो वहां पे 1,000-1,500 का खर्चा आता है। तो ठीक है, लेकिन आपको वो देना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप हमारे एपीआईडी मेंबर हो। तो हम लोगों ने वो कॉस्ट को कवर कर लिया है, हम लोगों ने एक टाइम में बड़ा सा अमाउंट दे दिया है, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो है ना एप्लीकेशन हम लोग कंप्लीट करा पाए। ठीक है, प्रोसेस करा पाए। लेकिन जीएसटी अप्लाई करने के बाद उसके बाद आपका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। वो हमारा नहीं है, वो है गवर्नमेंट का। ठीक है, दैट इज कि आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, एंड जीएसटी रिटर्न जो फाइल करना होता है वो सालाना पे करना होगा आपको। ईयरली आपको एडवांस में पे करते हो तो आपको खर्चा कम आएगा। अगर आप मंथली में पे करते हो जीएसटी रिटर्न तो आपको ज्यादा खर्चा आएगा। तो अगर आप जीएसटी रिटर्न को फिल करते हो, जीएसटी रिटर्न का फिल का जो ऑप्शन है वो ये है, एक मिनट, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, एक एक स्क्रीन में ये दिखाया था कि जीएसटी अगर आप फाइल करना चाहते हो तो वो आप फ्री में कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप खुद किसी का हेल्प लेके करवाना चाहते हो तो आपको आएगा कम से कम 1,000 रुपए तो आएगा। ठीक है, 1,000 रुपए आपको जीएसटी फिलिंग के लिए आएगा, मतलब रजिस्ट्रेशन करने के लिए मिनिमम। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद अगर जीएसटी का मंथली अगर आपको रिटर्न फाइल करना है तो आता है वो 1,500 करके आता है पर मंथ। जीएसटी रिटर्न फाइल 1,500 करके देना पड़ेगा आपको। एंड वो जीएसटी का बता रहा हूँ, सिर्फ जीएसटी रिटर्न फाइल 1,500 रुपए वो देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और अगर आप उस जीएसटी रिटर्न फाइल को अगर फाइल नहीं करते हो तो आपके ऊपर जो है ना लीगल केसेस होंगे, मतलब आपको जो है ना वो पेनल्टी भरना पड़ेगा आपको जीएसटी का तरफ से, आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से। ठीक है, आपको वो एवरी मंथ जो है ना जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर जीएसटी रिटर्न फाइल करते हो दैट मीन्स आप खुद से करोगे या तो हमें करने के लिए दोगे। आपको पता है कि हम लोगों ने बोला था कि जो भी हमें आरटीएस पे करेगा महीने में 3,000 रुपीज, उसका हम लोग जीएसटी रिटर्न सब कुछ करवा के देंगे, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स हम लोग आपका सारा काम करके देंगे, लेकिन आपको है 3,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन का हेडेक नहीं लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, लेकिन बात यह है कि अगर आप खुद से भी करते हो तब भी आपको जो है ना जीएसटी रिटर्न फाइल जो है वो आपको 1,500 करके महीने में देना पड़ेगा। और अगर आप एडवांस पे करते हो तो आपको 10,000 देना पड़ेगा, और वो एडवांस से पे करना पड़ेगा आपको जीएसटी रिटर्न 1 साल के लिए। ठीक है, और 10,000 देना पड़ेगा उसको। अगर आपने नहीं दिया तो जीएसटी रिटर्न के लिए आपको जो है ना आपका मतलब गवर्नमेंट आपको जो, जब तक आप पे नहीं करोगे
तब तक आपको जो है ना लीगल नोटिस भेजता रहेगा, आपको पे करते रहना पड़ेगा। साथ में अगर आपने पेनल्टी लग गया आपका, तो पेनल्टी लगने से एवरी मंथ जो है, जो जीएसटी का जो रिटर्न अमाउंट है उसके साथ आपको 10% का इंटरेस्ट भी ऐड होता रहेगा वहां पे, ठीक है। तो 10% का इंटरेस्ट ऐड होता रहेगा, तो आप जब तक भरोगे तब तक तो ठीक है, नहीं भरोगे तब वो बढ़ता जाएगा, और एक टाइम पे तो जाके आपको भरना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपको बार बार लीगल नोटिस भेजेंगे अगर आप जीएसटी का रिटर्न नहीं भरते हो। और जीएसटी रिटर्न कब भरना है? अगर आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया तो, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा हो गया कि जीएसटी रिटर्न फाइल करने से नहीं होता है। जीएसटी रिटर्न फाइल के बाद आपको करना पड़ेगा जीएसटी एनुअल कंप्लायंसेस, ठीक है। जीएसटी एनुअल कंप्लायंसेस जो होता है, जैसे कि आपका जो रिटर्न फाइल आप करते हो तो उसका एक एनुअल कंप्लायंसेस बनाना पड़ता है आपको, ठीक है। एंड प्रोप्राइटरशिप में, जैसे कि आप प्रोप्राइटर हो, तो प्रोप्राइटरशिप में, ये हमारा वेबसाइट नहीं बोल रहा, ये इंडिया में सबसे सस्ता वाला जो है ना वेबसाइट, इंडिया फीलिंग्स, इसका दिखा रहा हूं मैं, सबसे सस्ता वाला है ये। महंगे तो बहुत है, 7,000, 8,000, 10,000 लेते हैं आपको एनुअल कंप्लायंसेस के लिए, लेकिन ये हो गया सबसे सस्ता। और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 5,000 रुपए जो है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। मतलब जीएसटी के साथ अगर आपको उसका एनुअल कंप्लायंसेस का जो देना पड़ता है ना प्रोप्राइटरशिप में, वो आसपास आपका 5,200, 300 नहीं, 5,300 ऐसा आएगा, ठीक है। वो भी आपको एनुअल में देना पड़ेगा, ठीक है। जीएसटी जो अप्लाई करता है उसके लिए बता रहा हूं मैं। जीएसटी सिर्फ अप्लाई करने से नहीं होता है। जीएसटी को अप्लाई करने के बाद आपको वहां पे क्या क्या चाहिए, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, वो है 10,000 सालाना, या तो मंथली 1,500, ठीक है। और साथ में आपको एनुअल कंप्लायंसेस जो आपको जो रिपोर्ट बनाना है, जिसमें आपका आता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, उसमें आता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन, उसमें आता है आपका डेडिकेटेड अकाउंटेंट जो आपका लेजर लेजर का सारा रिपोर्ट बना के देगा, जो आपका जो है ना सब कुछ बना के देगा। उसके लिए वो लेगा 5,500 रुपए या कुछ ऐसे 300 रुपए आपको सालाना लेगा, ठीक है। डेट मीन्स आपको जीएसटी का तो हो गया आपका 10,000 रुपए, साथ में वो 5,000 रुपए, टोटल 15,000 आपको देना पड़ेगा उसमें, ठीक है, जीएसटी के लिए, अगर आप जीएसटी को अप्लाई करते हो तो, ठीक है। उसके बाद जीएसटी अप्लाई करने के बाद जो भी आपका जो मतलब ये कंडीशन है, अगर आप उसके लिए एग्री होते हो तभी जाके आप एप्लीकेशन मतलब जीएसटी को अप्रूव कराओ, मतलब उसको कंप्लीट करने के लिए बोलो। मतलब मैं आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दूंगा अभी, जिसमें आप सिर्फ मुझे हाँ या ना में बोल देना कि हाँ मेरा आगे बढ़ाओ, मतलब जीएसटी कंप्लीट कराओ। तो अगर आप मतलब अगर आप रेडी हो उसके लिए कि जीएसटी का फाइलिंग करने के लिए रेडी हो, जीएसटी का रिटर्न फाइल करने के लिए रेडी हो, साथ में आप एनुअल कंप्लायंसेस देने के लिए रेडी हो, देन आप मुझे मतलब बोल देना कि हाँ मुझे इसको प्रोसेस कराओ, तो करवा देंगे, ठीक है। पहली बात तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि बिना जीएसटी का, जैसे कि आपको पता है कि जितने भी जॉब पोस्ट है, जॉब पोस्ट करने के लिए आपको जो है ना वहाँ पे जीएसटी देना पड़ेगा, आपको आपको साथ में डोमेन देना पड़ेगा, वहाँ पे वेबसाइट देना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे मतलब फ्री है, मतलब मान लो कि अपना वाला फ्री है, अपना फ्री है लेकिन दिखने में फ्री है, वो फ्री नहीं है, क्योंकि वो लोग जीएसटी वगैरह डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। और जीएसटी डॉक्यूमेंट जो है आपको जो एक मेंटेनेंस चाहिए, जीएसटी का रिटर्न फाइल करना, एनुअल कंप्लायंसेस भरना, ठीक है। सो ऑल दिस रिक्वायरमेंट्स आर योर, ठीक है, आपको भरना है। नहीं भरोगे तो गवर्नमेंट आपको जो मतलब टैक्स भरने के लिए आपको जो बार बार नोटिस भेजेगा आपको, ठीक है। अगर आप जीएसटी नहीं भरना चाहते हो, आप अगर आपको चाहिए कि सिर्फ मुझे डेटा ही चाहिए, डेटा मतलब मुझे अपना जॉब पोस्ट नहीं करना है, आप मुझे डेटा, सिर्फ डेटा खरीदना है, अगर आपको सिर्फ डेटा खरीदना है, तो अगर आप जाते हो वर्क इंडिया में हो, वर्क इंडिया में डायरेक्टली डेटा आप खरीद सकते हो, वहां पे आपको कोई भी मतलब जीएसटी वगैरह देने का जरूरत नहीं है। एंड अगर आप वर्क इंडिया में जाते हो, जितने भी जॉब साइट है वहां बता रहा हूं मैं, ठीक है। अगर आप वर्क इंडिया में जाते हो तो आपको जो है ना, जैसे कि यहाँ पे वॉलेट रिचार्ज, ठीक है, आपको वॉलेट रिचार्ज करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ 40 एप्लीकेशन चाहिए, उसके लिए आपको 2,000 रुपए देना पड़ेगा, मतलब 2,000 विदाउट जीएसटी, जीएसटी को ऐड करके मतलब होगा तो कम से कम 2,200 रुपए तो होगा, ठीक है। ये हो गया, मतलब ये वर्क इंडिया का बता रहा हूँ मैं, वर्क इंडिया का प्राइसिंग प्लान है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ 40 कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट चाहिए, 40 कैंडिडेट का डेटा चाहिए आपको, तो आपको देना पड़ेगा वहां पे 2,000 रुपए से ज्यादा, ठीक है। और उसके अलावा कोई भी कैंडिडेट चाहिए तो उसके लिए आपको 15 रुपए पर कैंडिडेट, नहीं 15 रुपए नहीं, 5 रुपए पर कैंडिडेट देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि 10 कैंडिडेट चाहिए तो 500 रुपए, नहीं 10 नहीं, 100 कैंडिडेट चाहिए तो 500 रुपए और देना पड़ेगा, 100 कैंडिडेट चाहिए तो और 500 रुपए देना पड़ेगा, तो हो गया आपका वहां पे रिचार्ज का सिस्टम है। जितना रिचार्ज करोगे उतना आपको डेटा मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन ये जो डेटा है ना, ये वो लोग ऐसे नहीं देंगे कि आपको जो है ना डेटा ऐसे डायरेक्टली मिल जाएगा कि डेटा नहीं,
आपको जॉब पोस्ट करने के लिए बोलेंगे वहां पे। और जॉब पोस्ट में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, लेकिन जॉब पोस्ट करोगे ना तो लोग आएंगे उसके हिसाब से, उसका जो ना आप जो जॉब पोस्ट करोगे वो एक्टिव रहेगा। मान लो 5 दिन या 4 दिन एक्टिव रहेगा। उसमें अगर मान लो कि 40 लोग आए हैं तो मिल आपका वहां पे जॉब पोस्ट खत्म हो गया। अगर मान लो कि सिर्फ 5 लोग ही आए हैं तब भी आपका जॉब पोस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो लोग बोल रहे हैं कि मैक्सिमम 40 कैंडिडेट मिलेगा आपको 2,000 के रिचार्ज में। ठीक है, तो 2,000 रुपए रिचार्ज करोगे तो वहां पे आपको डेटा मिलेगा इस तरीके से। दूसरा हो गया कि जहां पे आपको जॉब पोस्ट करने के बाद कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, वो हो गया आपका माई रॉकेट। ठीक है, माई रॉकेट का भी ऑप्शन है यहाँ पे, और उसका भी यहाँ पे प्लान अवेलेबल है। ठीक है, और प्लान ये है कि अगर आप फ्री में करते हो सिर्फ आपको जो है ना 20 कैंडिडेट ही मिलेंगे मैक्सिमम। ठीक है, इसमें प्लान दिखा देता हूं मैं। माई रॉकेट, अगर आप यहाँ पे प्लान को चूज करते हो दैट मीन्स ये भी जॉब साइट ही है। इसमें कोई आपको जीएसटी वगैरह डालना नहीं पड़ता है यहाँ पे। अगर आपको सिर्फ 20 कैंडिडेट चाहिए, 20 कैंडिडेट के लिए कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा, जीरो। अगर आपको चाहिए 100 कैंडिडेट तो आपको 2,000 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए 400 कैंडिडेट तो आपको 4,000 रुपये देना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए अराउंड 1,000 कैंडिडेट तो आपको 8,000 रुपये देना पड़ेगा। दैट मीन्स यू हैव टू पे फॉर एवरी कैंडिडेट जिसको भी आपको डेटा चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके पास ऑप्शन है कि ये जॉब पोस्ट आपको डालना पड़ेगा। जॉब पोस्ट डालोगे तो आपके पास कैंडिडेट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये उसका रिस्क नहीं लेगा। वो से आपको अलाउ करेगा कि मैक्सिमम आपको इतना कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपका जॉब पोस्ट खत्म कर देंगे। ठीक है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि मैक्सिमम इतना आ सकता है, लेकिन नहीं भी आ सकता है, ये उसका गारंटी नहीं लेता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ पैसा भरना है वहां पे, और डेटा मतलब लोग अप्लाई करेंगे तभी आपके पास डेटा आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्काई रॉकेट का, मतलब इसमें जॉब पोस्टिंग का है। ठीक है, और अपना वाला में बताया मैंने, अपना वाले में आपको करना है तो आपको जीएसटी वगैरह फाइल करना पड़ेगा, और जीएसटी का कॉस्टिंग आपको पता है कि जीएसटी फाइल करने के बाद जीएसटी अप्लाई करना फ्री है। ठीक है, लेकिन जीएसटी का मेंटेनेंस वो कॉस्टली होता है। जीएसटी का मेंटेनेंस में होता है 1,500 रुपए पर मंथ, या तो 1 साल का एडवांस में दे दो 10,000 रुपए, और साथ में आपको एनुअल कंप्लायंसेस के लिए 4,000 5,000 रुपए आपको देना पड़ेगा एडवांस में। ठीक है, ये हो गया आपका खर्चा। ऊपर से आपको जो आरटीएस पे करना पड़ेगा वो अलग सा है, जो हमारे साथ रह के आपको आरटीएस पे करना पड़ेगा, वो अलग खर्चा है। ठीक है, वो हो गया आपका जिसको सिर्फ रेफर अर्न करना है उसके लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, उसका एनुअल कॉस्टिंग ये आएगा। साथ में अगर आपको अगर ये चाहिए कि आपको सिर्फ डेटा चाहिए और आप हमारे प्रीमियम मेंबर हो, ठीक है, आप हमारे प्रीमियम मेंबर हो और आपको जॉब पोस्ट नहीं करना है, गारंटी चाहिए कि आपको जो है ना 100 कैंडिडेट आपको चाहिए, तो हमारे प्रीमियम मेंबर के लिए एक कॉस्ट है, दैट इज 1,000 रुपीज में 100 कैंडिडेट। ठीक है, 1,000 रुपीज में 100 कैंडिडेट, जबकि 1,000 के लिए लोग कहा क्या ले रहे हैं, 8,000 रुपए। 1,000 नहीं, 100 के लिए बता रहा हूँ, 100 के लिए 1,000 रुपीज, मतलब आपको अगर यहाँ पे 100 कैंडिडेट चाहिए दैट मीन आपको 2,000 रुपये देना पड़ता है। लेकिन हमारे जो एपिड प्रीमियम वाले जो कैंडिडेट हैं जिनका भी मतलब जॉब पोस्ट नहीं करना है, सिर्फ डेटा चाहिए, 100 डेटा जो फ्रेश है। ठीक है, फ्रेश मतलब जिन्होंने अप्लाई किया अभी, और वो 100 डेटा आपको मिलेगा। और 100 में से अगर आप देख लो कि वहां से भी आपको इनकम हो जाएगा, उसमें से भी आप कम से कम 4-5 हजार रुपये कमा लोगे। फिर डेटा चाहिए आपको तो फिर आप 1,000 रुपये दो, 1,000 रुपये देने से आपको जो है ना 100 कैंडिडेट मिलेगा आपको। तो 100 कैंडिडेट हमारे जो एपिड मेंबर है उसको ही मिलेगा। ठीक है, 1,000 रुपये कॉस्ट में। और जिसका एपिड प्रीमियम नहीं है तो उसको हमारे पास से जो कैंडिडेट मिलेगा 100 कैंडिडेट के लिए 4,000 रुपये देना पड़ेगा उसको। मतलब फॉर पर कैंडिडेट 40 रुपये कॉस्ट है, और 100 कैंडिडेट के लिए 4,000 रुपये देना पड़ेगा उसको। दैट इज जिसका एपिड प्रीमियम नहीं है। और जिसका प्रीमियम है, जो हमारा जो एपिड प्रीमियम ऑलरेडी मेंबर है हमारा, तो उसको देना पड़ेगा ओनली 1,000 रुपीज फॉर 100 कैंडिडेट। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, जिसमें आपको ना जीएसटी चाहिए, ना जीएसटी फाइलिंग करना पड़ेगा आपको, ना आपको कुछ उसमें डॉक्यूमेंटेशन का रिक्वायरमेंट है। आप पेमेंट करोगे, 100 कैंडिडेट का लिस्ट आपको मेल पे मिल जाएगा, आप उसमें काम करो और उसमें से इनकम करो। ये वाला ऑप्शन भी है आपके पास। ओके, साथ में आपको एक चीज बता रहा था मैं कि ये वाला हो गया जिसको रेफर एंड अर्न करना है, जिसको रेफर एंड अर्न का ऑप्शन बता रहा, मतलब मैंने बताया। और जो भी मैंने ऑफर दिया था वो ऑफर में क्या था मैं बता रहा हूँ। जो बिजनेस पार्टनर वाला ऑफर था उसमें ये था कि मैं आपको जो ऑफर दे रहा था ना, वो उस ऑफर का जो कंपटीशन कोई नहीं कर सकता। क्योंकि एक चीज मैं बता रहा था यहाँ पे, अगर आप इसको देखोगे, एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको गाइस, आपको समझना पड़ेगा कि एडवर्टाइजिंग महंगा क्यों होता है। एडवर्टाइजिंग महंगा इसीलिए होता है क्योंकि वो कमर्शियल होता है। कमर्शियल एंड पर्सनल यूज दोनों को समझना पड़ेगा। ठीक है, कमर्शियल यूज का मतलब है जो भी एडवर्टाइजिंग आप उसको
बना के दोगे, उससे उस कंपनी को बेनिफिट होगा और वो उसको ऑनलाइन में एडवर्टाइजिंग करेगा तो उसके पास कस्टमर आएंगे। दैट मीन्स वो कमर्शियल यूज के लिए हो गया। और पर्सनल यूज के लिए जो होता है वो फ्री होता है, मतलब फ्री में आप आपका वीडियोस या फोटोज आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो कमर्शियल नहीं होता, वो नॉन कमर्शियल होता है। तो नॉन कमर्शियल एंड कमर्शियल का डिफरेंस समझाता हूं मैं आपको। नॉन कमर्शियल ओनली फॉर पर्सनल यूज, उससे आप कोई भी पैसा बेनिफिट नहीं कर सकते। उस वीडियो में आप कोई भी पैसे लेने का काम या अपना प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते, वहां पे सिर्फ आप इंफॉर्मेशन को दे सकते हो। नो प्रोडक्ट सेलिंग, नो बेनिफिट, ठीक है। तो वो हो गया पर्सनल यूज। अगर आपने वहां पे कुछ भी ऐसा बात बोला, जो वीडियो में अगर आपने कुछ भी ऐसा बोला जिससे आपको प्रोडक्ट सेल होगा या तो आपको कुछ सर्विस सेल होगा, तो वो आता है कमर्शियल। और कमर्शियल वाले के लिए आपको जो वीडियोस है, जो उसमें जो आपने यूज किया है वीडियो, और जो आपने ऑडियो यूज किया या आपने इलस्ट्रेशन को यूज किया है, उसके लिए पे करना होता है। और उसको कितना महंगा होता है वो बताता हूँ मैं। अगर आप, क्योंकि कंपनीज क्यों इतना ज्यादा पे करता है एडवर्टाइजिंग के लिए, वो मैं बताता हूँ। वो इसलिए बताता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि मैं आपको क्या ऑफर दिया था मैंने। अगर आप एक वीडियो को, मान लो कि एक वीडियो अगर मैं, ये वाला होता है कमर्शियल यूज के लिए, आई स्टॉक जो है वो कमर्शियल वीडियो भेजता है आपको, ठीक है। वीडियो हो गया, फोटोज हो गया, इलस्ट्रेशन हो गया, कमर्शियल वाला। तो अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ, कोई भी एक क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। एरियल वीडियोस मैंने मान लो कि कोई भी एक वीडियो जो है ना मुझे अपने एडवर्टाइजिंग के लिए चाहिए, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे एक कोई भी वीडियो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, मान लो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और इसको जो है ना, ये वाला हो गया आपका कमर्शियल यूज के लिए, ठीक है, ये वाला हो गया कमर्शियल यूज। ओके। और कमर्शियल यूज में जो फोटोज एंड वीडियोस आता है उसका कितना महंगा होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये वाला हो गया, तो यहाँ पे देखो कि ये वाला जो सेकंड्स है ना, यहाँ पे ये सिर्फ 15 सेकंड का वीडियो है। ये जो है ना सिर्फ 15 सेकंड का वीडियो है, ये 15 सेकंड्स, ठीक है। ये जो एरियल फोटो वीडियो जो दिख रहा है ना आपको, ये हो गया सिर्फ 15 सेकंड का वीडियो, ठीक है। और अगर इस 15 सेकंड का वीडियो को, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको 15 सेकंड, 15 सेकंड का वीडियो को अगर मुझे खरीदना है यहाँ पे, तो खरीदने के लिए अगर मैं परचेज में जाता हूँ, कंटिन्यू परचेज, तो मुझे देना पड़ेगा इस 15 सेकंड का वीडियो के लिए 6,210 रुपए, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है, इसमें जीएसटी नहीं लगा है। दैट मीन्स मेरा, मुझे अगर एक वीडियो को खरीदना है ना कमर्शियल यूज के लिए, तो वो 15 सेकंड का वीडियो पे 6,000 रुपए देना पड़ता है, ठीक है। तो आप ये सोचो कि अगर किसी कंपनी का, अगर मुझे एक एडवर्टाइजिंग बनाना पड़ा जिसका कॉस्ट, जिसका मान लो कि उसमें 5-6 वीडियो, अगर एक 30 सेकंड का भी मुझे वीडियो बनाना पड़ा उसके लिए, और 30 सेकंड के लिए कमर्शियल वीडियो बनाना पड़ा, तो 30 सेकंड में कम से कम 2 वीडियो चाहिए। और 2 वीडियो का कॉस्टिंग जो आता है वो आता है मान लो अराउंड 12,000 रुपये, 15,000 रुपये आता है। ऊपर से मेरा डिजाइनिंग, ऊपर से मेरे उसके लिए काम, उसको अच्छे से बना के देना, उसको एक अच्छे तरीके से एडिट करके देना, उसका पर्सनल, मेरा जो डिजाइनिंग कॉस्ट है उसका अलग है। तो सब कुछ मिला के देखे तो मैं कम से कम एक 30 सेकंड का वीडियो जो है उसको बना के दूंगा, वो हो गया मेरा 20,000 का। तब भी जो है ना कंपनी पे करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आपने जो उसको दिया है, वीडियो दिया है, दैट इज ए कमर्शियल यूज। और कमर्शियल यूज के लिए जब आप उसको दोगे तो उसको खरीदना पड़ता है, उसको भी पता है ये ऑनलाइन में क्या कॉस्टिंग आता है, 6,000, 8,000। और एक फोटो जो है ना, सिंगल फोटो, वो भी आता है 400 का। लेकिन मेरा जो सॉफ्टवेयर है ना, उसमें ये सारे जो है ना सारे वीडियोस अवेलेबल है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप ये सोचो कि जो सॉफ्टवेयर में जो था मेरा, हंड्रेड्स ऑफ फोटो, थाउजेंड्स ऑफ फोटोज एंड मिलियंस ऑफ वीडियोस, वो सारे आपके लिए फ्री था। दैट मीन्स आप कमर्शियली उसको सेल कर सकते थे। और उसको लेकर आप कोई अगर कंपनी अगर मांग रहा है यहाँ पे, या कोई प्रोग्रामर है, कोई डिजाइनर है, वो बोल रहा है कि मुझे वीडियो चाहिए, तो वो 6,000 में नहीं खरीदेगा। वो आपसे खरीद सकता था 1,000 में, 500 में, 2,000 में, 500 में, क्योंकि आपसे वो सस्ते में लेता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर ऑनलाइन में जाता वो 6,000 में खरीदता वो, लेकिन आपसे वो लेता 500 में, 1,000 में। तो आप सोचो कि कितना कमा सकते थे आप। लेकिन आपको ये नहीं पता कि कैसे पहुंचना है वहां तक, तो वो भी मैं सिखा देता, ठीक है। लेकिन वो ऑफर अभी खत्म हो चुका है, देयर इज नो ऑफर नाउ, ठीक है। ऑफर खत्म हो चुका है। वो मैं कल वाला ऑफर दिया था, जिसको समझ में नहीं आया दे डिड नॉट ऑप्ट आउट, ओके। तो अभी मैं एक फॉर्म दे रहा हूँ, उस फॉर्म को आप फिलअप करके देना। उस फॉर्म में मेरा सिर्फ वो है, मतलब आपका कंसेंट है कि आप क्या चाहते हो। मतलब मैंने यहाँ पे फॉर्म में मैंने वही डिटेल्स भर के दिया है कि आपको चाहिए क्या, मतलब आप मुझे सिर्फ कंफर्म करके दो, ठीक है।
सो जनरल मीटिंग का Q&A में मैंने आपका ठीक है, अभी जो मैंने मीटिंग में बताया है वो सारा डिटेल्स वहां पे है, और आप उस फॉर्म को पढ़ो, और पढ़ के मुझे वहां पे कंफर्म करो कि आपका जो जीएसटी है। और देखो डोमेन वगैरह जो है ना, डोमेन आपको एक चीज दिखा देता हूँ, आपका जो डोमेन जो बोल रहे हो ना आपको, और डोमेन का कॉस्टिंग क्या आता है, डोमेन हो गया एंड कंपनी आईडी हो गया, डोमेन हो गया, वेबसाइट हो गया। क्योंकि आपको जो वेबसाइट है ना, दैट इज नॉट ए फ्री फ्री थिंग, ओके। अगर आपको डोमेन चाहिए, वेबसाइट चाहिए और साथ में पर्सनल आईडी चाहिए, तो आपको वो वर्डप्रेस में बनाना पड़ेगा। सिंगल वाला जो है ना पेज में बना के आपको कोई फायदा नहीं होगा। और वर्डप्रेस में अगर बनाना है, दैट हाउ मच इट कॉस्ट, ठीक है। सो वर्डप्रेस में बनाना है तो आई एम शोइंग यू द प्राइस, ये सबसे लोएस्ट वाला है, ठीक है। ये सबसे लोएस्ट वाला प्राइस है। अगर आपको वर्डप्रेस में बनाना है, सबसे लोएस्ट वाला प्राइस मैं बता रहा हूं यहाँ पे, दैट इज 12 महीने के लिए। 12 महीने के अगर ऑप्शन चूज करता हूं तो मुझे 1200 रुपये, 12,000 रुपये देना पड़ता है, ठीक है। आपका वर्डप्रेस, वेबसाइट, आपका ईमेल आईडी और आपका डोमेन के लिए 12,000 रुपये, ठीक है, 12,000 रुपीज देना पड़ता है, ओके। अगर मान लो कि आपको वर्डप्रेस वेबसाइट का जो भी मतलब मल्टीपल पेजेस वहां पे अपलोड होता है, अनलिमिटेड वाला अगर सिलेक्ट करना है मुझे, तो अनलिमिटेड वाला मैं देता हूँ, जो कि मैं बना के देता हूँ। क्योंकि मैं जो वेबसाइट आपको बिजनेस पार्टनर के लिए दिया, दैट इज अ वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। और वर्डप्रेस वेबसाइट का अगर अनलिमिटेड पेजेस के साथ चाहिए, जहां पे यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी सब कुछ अनलिमिटेड है, उसका कॉस्टिंग क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। आपको अभी उसका वैल्यू पता नहीं है, मैं आपको उसका वैल्यू बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका Pro 50 होता है उसका नाम, ठीक है। और Pro 50 का जो है ना, उसका एनुअल कॉस्ट क्या आता है मैं बताता हूँ आपको, जो मैंने बिजनेस पार्टनर के लिए दिया है। ये आता है 95,988, ठीक है, जो मैंने आपको बिजनेस पार्टनर के लिए दिया है वेबसाइट। दैट कॉस्ट अस 90, अगर आप खुद से बनाने जाओगे दैट विल कॉस्ट यू 98,988। ये मेरा नहीं है, ये वाला वेबसाइट का कॉस्टिंग देखो आप, वो GoDaddy में जाके चेक करो आप, वहां पे आप चेक करना वर्डप्रेस वेबसाइट Pro 50। दैट मीन्स व्हाट, वो Pro 50 का मतलब है कि आप वहां पे अनलिमिटेड वीडियोस, फोटोज और अनलिमिटेड पेजेस को ऐड कर सकते हो, जो कि एक बिजनेस पार्टनर को चाहिए। बिजनेस पार्टनर को क्यों चाहिए? क्योंकि हर एक क्लाइंट्स का जो वो काम कंप्लीट करेगा, या तो आप खुद का जो मतलब एडवर्टाइजिंग, आप जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे, उसका एक वीडियो और उसका सैंपल आप अपने वेबसाइट में डालोगे। और जो आप वेबसाइट में डालोगे तो वो वेबसाइट बड़ा होता जाएगा, उसका जो बैंडविड्थ है ना वो बड़ा होता जाएगा, वो अनलिमिटेड चाहिए आपको। और अनलिमिटेड के लिए आपको मैंने जो वेबसाइट दिया है, दैट कॉस्ट अस 95,988 विदाउट टैक्स, ठीक है। तो आप ये सोचो कि आपको क्या मिला है। जिसको समझ में नहीं आया, आई डोंट नो कि उसको समझ में आएगा नहीं आएगा, आई डोंट नो, बट वी हैव गिवन द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। साथ में आपको मैंने क्या दिया था कि ये वाला अगर आपको सिर्फ रेफर रन करना है तो वहां पे भी मैंने कॉस्टिंग बता दिया। और ये वाला जो मैंने आपको दिया है बिजनेस पार्टनर का वेबसाइट, वो मैंने आपको फ्री करवा दिया, मतलब आपको उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना आपको। लेकिन बात वही है, आप जब हमारे साथ काम करोगे तभी जाके हमारा फायदा होगा, तभी जाके हम लोग इस कॉस्टिंग को मैच कर पाएंगे, हमारे सर्वर कॉस्ट के साथ मैच कर पाएंगे, हमारा जो कॉस्टिंग आता है वेबसाइट का वो हम लोग मैच कर पाएंगे। लेकिन अगर मान लो कि हम लोगों ने रिस्क लिया कि आपको बना के तो दे दिया, लेकिन आपने अगर काम नहीं किया, आपने अगर उसको मतलब ऐसे छोड़ दिया, तो क्या होगा कि हमारा नुकसान है, ठीक है। इसमें हो सकता है कि हमें जो है ना, हम लोग बल्क में करते तो हमारा इतना ज्यादा खर्चा नहीं आता है। मान लो कि एक वेबसाइट में हमारा 10-15 हजार का खर्चा आता है, ठीक है, 10-15 थाउजेंड का खर्चा आएगा हमारा मेंटेन करने में, तो वो हम लोग बेयर कर लेंगे। लेकिन आप नहीं करोगे काम तो हमारा नुकसान है। आपने मान लो कि सॉफ्टवेयर को कंटिन्यू नहीं किया, आपने सॉफ्टवेयर का चार्जेस नहीं दिया, लेकिन हमने बना के तो दिया आपको वेबसाइट, ठीक है। उसका भी तो हम लोग एक बार डोमेन बनाने के बाद वो वाला कॉस्टिंग आ जाएगा, जो एक महंगा वाला जो वेबसाइट का कॉस्टिंग आता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो एक वेबसाइट को और उसको डिजाइन करने में या उसको बनाने में, या आपको अगर रेफर रन करना है तो उसके लिए भी सेम कॉस्टिंग आएगा। बट द थिंग इज कि ये सारी चीजें 2 महीने पहले नहीं थी। क्योंकि ये 2 महीने पहले क्या प्रॉब्लम था मैं बता रहा हूँ। मैं 2 महीने पहले मैं पर्सनली एक एक बंदे का मैं कंप्लीट करवा रहा था। 2 महीने पहले क्या हुआ था कि मैं जैसे दिसंबर जनवरी हो गया, वहां पे मैं हर एक बंदे को पर्सनली 1 बाय 1 करके उसका एप्लीकेशन में कंप्लीट करके दे रहा था। और उसको ना जीएसटी भरना था, ना उसको कुछ करना था, उसका जॉब एक्टिवेशन करना था, जॉब एक्टिवेट करवा दिया था मैंने। और अभी तक जिसका दिसंबर जनवरी में हुआ था ना, दिसंबर में हुआ था ना, जिसको मैंने करके दिया था, वो अभी भी चल रहा है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, उसका जॉब पोस्ट अभी भी चालू है, ठीक है। लेकिन लोगों के पास ना पेशेंस है, ना उसको समझ में आता है। क्योंकि जब मैं करके देता हूँ तो उनके सामने मैंने बताया कि हाँ एमएसएमई में करके देना पड़ता है, एमएसएमई का वो, तो उन लोगों को ये समझ में आया कि एमएसएमई तो फ्री है, तो एमएसएमई वाला खुद ही कर लेते हैं। तो उनको लगा कि एमएसएमई फ्री में कर लेते हैं, तो उन्होंने एमएसएमई फ्री में किया।
करने के बाद वहां पे सब कुछ उसने गलत डाला, इन्फॉर्मेशन गलत डाली वहां पे। हम लोग जो करके देते हैं वो उसमें बहुत कुछ ऐड करते हैं। मैंने बताया था, मैंने सिर्फ एक चीज बताई, बाकी का 7 जो चीजें हैं जो करना पड़ता है बिहाइंड द एमएसएमई, वो मैंने नहीं बताया था। क्यों नहीं, उसको क्यों बताऊंगा मैं? क्योंकि वो मुझे पता था कि ये जो लोग जो है ना इसका गलत फायदा उठाएंगे, ठीक है। तो मैंने बताया नहीं था। तो उनको जो पता था कि एमएसएमई फ्री है तो एमएसएमई उन्होंने किया, और उसके वजह से जो है ना बहुत सारे लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन भरा एमएसएमई में, और जो भी ऑफिस एड्रेस जो भी है गलत डाला वहां पे। डालने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन है उसने गलत डाला, और उसको उन्होंने जॉब पोस्ट में अप्लाई कर दिया, जॉब पोस्ट अप्लाई कर दिया। जॉब पोस्ट अप्लाई किया तो वहां पे जॉब पोस्ट जो कंपनीज है, जो अपना वाले हो या जो भी कंपनीज है, उनको बहुत ज्यादा परेशानी हुई। उनको जो है ना मतलब दिक्कत होने लगी कि ये वाला जो सारे जो फेक है, जितने भी गलत तरीके से आए सारे फेक है, और उनके पास काम बढ़ गया। तो उन्होंने क्या किया, अप्लाई करवा दिया, ये जीएसटी वाले को ही हम लोग कर देंगे। और जीएसटी करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि जीएसटी आप दे दोगे, तब भी वो लोग आपका इंटरव्यू लेंगे, आपसे वेरिफिकेशन कॉल होगा। अगर उनको लगता है कि आप जेन्युइन हो, और आपके बॉय मतलब आपसे कन्वर्सेशन में उनको लगता है कि आप एक बिल्कुल एक प्रोफेशनल हो, और आपके सही में एक कंपनी है, तभी जाके वो आपको जॉब पोस्ट अप्रूव कराएंगे, ठीक है। सो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ गए हैं, और इसी वजह से जो है ना बाद में सारे लोगों ने जब गलत चीजें करना शुरू कर दिया, तो हमारे लिए भी गलत हो गया। ना जीएसटी हम लोगों ने मांगा है, ना डोमेन हम लोगों ने मांगा है, ना हम लोगों ने वेबसाइट बनाने के लिए बोला है। ये सारी चीजें जो है वो वेबसाइट वालों ने, जो मतलब ये थर्ड पार्टी कंपनीज है, जो आपका जो अपना वाला हो गया या जितना भी कंपनीज है जॉब पोस्ट के लिए, उन्होंने ये रूल लागू करवाया है, क्योंकि वहां पे फेक कैंडिडेट्स, फेक जॉब पोस्ट करने वाले का क्वांटिटी ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। और अभी वो वहां पे तो सही नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसी वजह से जब हम लोगों ने देखा कि ये वाला प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा और लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, तो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया है बिजनेस पार्टनर का, जिसमें ना डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ना इसमें कोई हमारा जॉब पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। और कोई अगर हम लोग स्किल सिखा देते हैं, स्किल सीखने में कितना टाइम चाहिए? आज अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने, 2-3 महीने में गाड़ी सीख जाओगे तो आप आराम से चला लोगे। इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपके पास अगर मान लो कि आप गाड़ी चलाना नहीं जानते हो, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि अभी गाड़ी नहीं कर दोगे आप। तो गाड़ी अगर मैं दे रहा हूँ आपको चलाने के लिए, डेट मीन्स आप सीखो ना उसको, सीख के आप आगे बढ़ो, आप कभी भी आपका लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्किल सीखोगे तब जाके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जॉब पोस्ट ये सब करना अभी महंगा हो गया है, ये अभी फ्री वाला नहीं रह गया है, ठीक है। सो आप मुझे अपना डिसीजन बता देना अभी, एंड मैं अप्लाई करा दूंगा जीएसटी। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और वो पढ़ के आप मुझे कंसेंट बता दो, तभी जाके मैं आपका अप्लाई करा दूंगा, जीएसटी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। लेकिन जीएसटी का जो मेंटेनेंस है और जो भी है आपको वहां पे समझना पड़ेगा, और वो समझ के आप मुझे यहाँ पे फॉर्म को फिल करके दे दो कि चाहिए कि नहीं चाहिए, करना क्या है, वो आप मुझे डिसीजन बता दो, ठीक है। तो मैंने ये फॉर्म दे दिया आपको, ये फॉर्म आप फिल करके दे दो कि करना क्या है, जीएसटी वाला काम करना है, या जॉब पोस्ट आपको डायरेक्टली हमसे डेटा खरीदना है। जो 100 डेटा के लिए आपको वहां पे मिलेगा, आपको 1000 रुपीज देना पड़ेगा। या जो हमारे जो पार्टनर्स है ना, मतलब जो हमारे एपिट प्रीमियम लिया हुआ है, उनके लिए ऑफर है 100 के लिए 1000 रुपीज, 100 डेटा के लिए 1000 रुपीज। जो हमारे एपिट मेंबर नहीं है उनके लिए वो 4000 रुपीज है, ठीक है। तो 100 डेटा के लिए 4000 रुपीज देना पड़ेगा उसको, ठीक है। सो अगर वो चाहिए तो वो करते हैं, या तो जीएसटी चाहिए अप्लाई करना है तो जीएसटी अप्लाई करते हैं, या तो आप बोलते हो कि नहीं चाहिए, दोनों नहीं चाहिए, आप मुझे सिर्फ वो एपिट पार्टनर बनना, वो क्या बोलते हैं उसको, बिजनेस पार्टनर बनना है, और मुझे स्किल सीखना है, स्किल सीख के मुझे परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, परमानेंट बिजनेस मुझे सेटअप करना है, सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए, सॉफ्टवेयर सीख लूंगा तो मेरा जो है इनकम जो है एक ही बार में जो है ना, मैं सीख लूंगा तो मैं आराम से काम कर पाऊंगा। क्योंकि सॉफ्टवेयर में आपको सारे डिजिटल प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जैसे कि फोटोज वीडियोज, वो आप बेच सकते हो। आप डिजाइन मत बनाओ, आप बेचो, एक वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट में सारे फोटोज और वीडियोज का सैंपल दे दो, और जो भी जिसको पसंद आता है बोले कि मुझे ये फोटोज चाहिए, आप सिर्फ स्प्रेड करो। लोगों को कमर्शियल बोलना कि वहाँ पे कमर्शियल राइट है, ये सारी वीडियो जो है ना कमर्शियल है, आप उसको खरीद सकते हो, आप कहीं भी इसको कमर्शियल यूज के लिए आप यूज कर सकते हो। तो देखना आपके पास कितने सारे लोग जो है ना कमर्शियल यूज वाले जो है ना आपके वाले सबसे सस्ते प्राइस में होगा, मतलब होगा, तो आपसे खरीदेगा वो, ठीक है। तो आपको इसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बिजनेस के लिए टाइम देना पड़ता है। बट वंस आपका ये स्प्रेड हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे खरीदेंगे, आपका इनकम वहीं से हो जाएगा। तो वहाँ वो भी लेना चाहते हो तो वो भी बोल सकते हो। आप मुझे डिसीजन बताओ, और ये मैंने फॉर्म दे दिया है, इस फॉर्म को फिल करके आप मुझे अपना डिसीजन बता दो, ठीक है। और अगर उसके अलावा और भी कुछ पूछना है तो उस फॉर्म में क्वेश्चन में भर देना, वहां पे आपको कुछ बोलना है तो क्वेश्चन में भर देना, ठीक है।